आप कैसे हैं काका? काफी समय बाद आपको देखा। हाँ, बस चल रहा है। और तू कैसी है? मैं ठीक हूँ काका, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ हुआ है क्या? हाँ, और मत पूछ तबीयत के बारे में। अरे अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा। कैसे ठीक रहेगी तबीयत? उम्र भी तो काफी हो गई है ना। अरे बहुत सा जीवन जी लिया, शरीर में और बचा क्या है? बस इतना ही कह सकता हूँ। इतने तूफान और मुसीबतें झेलने के बाद तो अब मैं थक चुका हूँ। और फिर परिवार में भी कोई शांति नहीं है। हाँ समझ रही हूँ, लेकिन जब इतना वक्त गुजार लिया है तो बाकी का समय भी अच्छे से गुजर जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, हमेशा अच्छे विचार रखो तो देखोगे कि भगवान किसी न किसी तरीके से तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। सच में। अरे भाई, मेरी उम्र से छोटी जरूर हो, लेकिन तुझ में बहुत बुद्धि है। ये क्या है? क्या गिरा है ये? हैं? अरे पक्षी के मुंह से कुछ गिरा है। अरे देखो तो। अरे वो चमक रहा है। देखो 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 देखो, क्या है? ये तो हीरा है काका, देखिए। हाँ, देखा, भगवान ने तेरे अच्छे दिल के लिए तुझे ये तोहफा दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान को धन्यवाद जरूर करना, है ना? किस्मत वाली हो। हाँ सही कहा आपने, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ देवराज? कारोबार तो डूब गया। क्या कहा था मैंने कि इस व्यापार में इतनी जल्दी पैसा लगाना सही नहीं होगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी और हुआ वही। अरे मेरी बात सही साबित हो गई। देखा, अब क्या करें हम? बताओ क्या करें? बोलो। अरे बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। अरे ये बस, ये क्या तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? जब मैंने व्यापार शुरू किया था तो क्या तुम छोटे बच्चे थे क्या, जिनके पास कोई समझ नहीं थी? देखो, मैंने तुम्हें इस व्यापार में घुसने के लिए जोर नहीं दिया था। तुम खुद अपनी इच्छा से आए थे। मैंने बस अपनी योजना बताई थी जो तुम्हें अच्छी लगी, इसीलिए तुमने पैसे दिए। अब अगर कारोबार डूब गया तो ये दोनों की गलती है, सिर्फ मेरी नहीं। हमें दोनों को पैसे वापस करने होंगे, समझे? हम दोनों को पैसे वापस करने होंगे? बिल्कुल नहीं, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने भी उतना ही पैसा दिया था, और क्योंकि व्यापार की सारी बुद्धि तुम्हारे पास थी, तुमने सब कुछ किया, तो मैं ज्यादा पैसे लूंगा, तुम कम पैसे लोगे, समझे? नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत होगा। अरे हम दोनों वयस्क लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से पैसे लगाए हैं। किसी ने डंडे मार के थोड़ी ना कहा था कि पैसे लगाओ। अब अगर पैसे भी लेने हैं तो दोनों बराबरी से लेंगे। एक भी पैसा कम मैं नहीं लूंगा, और अगर तुम एक भी ज्यादा पैसे ले गए तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। कोई भी पैसा मैं लेने ही नहीं दूंगा, समझ गए? छी 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 छी, तुम इतनी घिनौने सोच वाले, इतनी निम्न मानसिकता वाले आदमी हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे अब से मैं तुम्हारे साथ कभी काम ही नहीं करूंगा। आदमी को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। लीला, हाँ लीला, मैं आ गया। अरे थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। तुम आ गए हो? रुको, ये लो पानी। रुको, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ओह, ये तो हीरा है। अरे हीरा कहाँ से पाया तुमने? इसका तो बहुत दाम होगा। क्या बोल रही हो? कहाँ से पाया तुमने? तुम तो इसे खरीद नहीं सकती, और हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम इसे खरीद पाएं। अरे बताओ ना, कहाँ से लाया तुमने इसे? चुप रहो थोड़ा। जानते हो, जब मैं उस नदी के किनारे पानी लेने गई थी, तब काका के साथ बात कर रही थी। तब एक छोटा सा पक्षी हमारे ऊपर से उड़ते हुए, उसके मुंह में ये हीरा था, और वो हीरा मेरे ऊपर गिर गया। ये देखकर काका भी बहुत खुश हो गए थे। ये क्या कह रही हो लीला? अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब देखो, हमारे इस गरीबी वाले घर में हीरा बहुत मदद करेगा। तुम्हारा भाग्य देखकर मैं सचमुच खुश हूँ लीला। बहुत मजा आ गया।
अरे कहाँ हो गिन्नी? खाना हो गया क्या? हो गया हो तो जल्दी ले आओ, भाई भूख लगी है। हाँ हाँ आ रही हूँ, ये लो। इस शरीर से अब इतना काम नहीं होता, ना तो काम में मन लगता है। पूरी जिंदगी काम किया, अब मौत की उम्र हो गई है, फिर भी जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, असल में क्या कहूँ, होता ये है कि हम हमेशा बुरी चीजों के बारे में सोचते हैं और वही चीजें अपनी तरफ खींचते हैं और इसीलिए हमारे साथ बुरा होता है। देखो गिन्नी, अगर हम अच्छी चीजों के बारे में सोचे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा और हमारे साथ अच्छा होगा, जैसा आज मेरे सामने हुआ। हाँ, ये सारा ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिल गया और क्या ऐसा हुआ है जिस पर तुम्हें इतना विश्वास है? अरे आज जब मैं नदी के किनारे गया था तब लीला से मिला मैं। वो मेरी खैर खबर ले रही थी और वो मुझे बता ही रही थी कि तभी एक छोटा सा पक्षी उड़ते हुए आया। उसके मुंह से एक हीरा गिरकर लीला पर गिर गया, इसीलिए मुझे विश्वास करना पड़ा गिन्नी। क्या उस लीला पर हीरा गिरा? वो तो तुम भी ले सकते थे। कैसी लड़की है वो, बूढ़े आदमी को कुछ नहीं दिया और खुद ले गई। अरे ये क्या कह रही हो? वो उसके ऊपर गिरा तो वही लेगी ना। अरे तुम जलन मत करो गिन्नी, अच्छे से सोचो तभी अच्छा होगा। जलन करने से, गुस्सा करने से हम दोनों के लिए और बुरा होगा, समझी ना? हाँ हाँ ठीक है, खाओ। जानते हो आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं खेलने गई थी ना, वहाँ जिनके साथ खेलती हूँ उन्होंने मुझे क्या कहा? हाँ, पूजा, अभी मैं काम से वापस आया हूँ। देखो मुझे परेशान मत करो, जाओ जाकर पढ़ाई करो, बाद में बात करूंगा, जाओ। क्यों पापा, तुम हमेशा ऐसे करते हो? मैं तो तुम्हें सुबह से लेकर रात तक बहुत मिस करती हूँ, तुमसे बात भी नहीं कर पाती। अब रात में तुम घर लौटे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर सकती? अरे नहीं, नहीं कर सकती हो। जाकर कमरे में पढ़ाई करो, जाओ ना, कह रहा हूँ तो जाओ। मुझे काम की बहुत चिंता है, बहुत सोच में हूँ। व्यापार में बहुत से पैसे की हानि हुई है। अरे जाओ कमरे में बैठो, जाओ। सुनो ना, आज जब मैं खेलने गई थी सब मुझे तंग कर रहे थे क्योंकि मैं रोज वही एक ही शर्ट पहन के जाती हूँ। पापा तुम मुझे एक शर्ट दिला दो, बस एक ही, ज्यादा नहीं। अरे ये लड़की तो सुनती ही नहीं है। रुको, तुझे शर्ट निकाल कर देता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं फिर नहीं कहूँगी। हाँ, ओफो, ये लड़की मुझे पागल कर देती है। अगर मम्मी होती तो पापा कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते, कभी नहीं। देवराज, देवराज, घर पर हो? ओफो, मुझे अच्छे से नींद नहीं आई और इस वक्त कौन आ गया? हाँ, देखता हूँ बाहर जाकर ये सुबह सुबह कौन आ गया। थोड़ा शांति से सोने भी नहीं देते ये लोग। ओहो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं हूँ बूढ़ी माँ, जल्दी सोकर उठ गई थी तो सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूं और एक जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या जरूरी बात करनी है? ठीक है, बताओ, सुन रहा हूँ। क्या घटना? सुन, कल जब तेरे काका मामा घर आए थे तो उन्होंने मुझे एक घटना बताई। कल जब वो नदी के किनारे गए थे तो वहाँ लीला, मतलब आदित्य की पत्नी, उनसे मिली और आदित्य की पत्नी लीला मेरे पति को समझा रही थी कि हमेशा अच्छे विचार करने चाहिए, बुरे नहीं। लेकिन तब अचानक एक छोटी सी चिड़िया के मुंह से एक हीरा लीला के ऊपर गिरा। हीरा चिड़िया के मुंह से? हैं? हाँ हाँ, तेरे काका मामा का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। अगर मैं वहाँ होती तो उस हीरे को मैं ही ले लेती, लेकिन क्या करें, उसने नहीं लिया। हाँ,
उसने ये घटना मुझे बताई और मेरा फायदा किया। अब मैं क्या सोच रही हूँ बता। क्या वो हीरा ले लेना चाहती हो? हाँ, तू समझ गया, इसलिए तो मैं तुझसे बात करने आई थी। हमें बहुत सावधानी से